बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में आपकी खिदमत में एक इंतहाई आसान, मुजर्रब और लाजवाब नुस्खा जो है वो पेश कर रहा हूं, जो कि बहुत ज़्यादा अमराज़ व अलामात पे अकेला काम करता है। ऐसे कह लें कि अगर कोई तबीब है तो वो इसको एक 100 मर्ज पर भी अपनी अक्ल को इस्तेमाल करते हुए इस्तेमाल कर सकता है। अगर आप तबीब नहीं तो फिर भी बेशुमार अमराज़-ओ-अलामात पे आप खुद भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंतहाई आसान नुस्खा है। नुस्खा बयान करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठाएं। अब आते हैं नुस्खा की तरफ। इस नुस्खा में आपने 3 चीज़ें लेनी है। सबसे पहले आपने लेनी है कलवंजी 50 ग्राम, साफ सुथरी कलवंजी ले लें 50 ग्राम। तुख्मे मेथी, मेथी दाना, बारीक मेथी के जो बीज होते हैं वो आपने लेने हैं। मेथरे इसमें नहीं शामिल करने, तुख्मे मेथी, बारीक मेथी के जो बीज होते हैं वो आपने लेने हैं 50 ग्राम। अजवाइन देसी, देसी अजवाइन जो है ये आपने लेनी है 50 ग्राम। तीनों चीज़ों को बारीक पीस लें। बारीक पीस के इसका पाउडर बना के अगर इसको मैदे वाली छाननी में से छान ली तो ज़्यादा बेहतर है, वरना आम छाननी जो होती है उसमें से छान के किसी डब्बा में महफूज रखें। इसकी मिकदार खुराक 1 से 2 ग्राम दिन में 3 दफ़ा खाना खाने की बात है। मजाज के एतबार से ये गर्म खुश्क मजाज का नुस्खा है। तमाम बलगमी अमराज़-ओ-अलामात खा वो तर गर्म हो या तर सर्द मिजाज की वजह से हो, या इसके अलावा तमाम सुदावी अमराज़-ओ-अलामात जो खुश्क सर्द और खुश्क गर्म मिजाज की वजह से हों, उनके लिए बेहद मुफीद है। आमतौर पे जो मरीज मजाजों को नहीं समझते वो तमाम जिस्मानी दर्दों में, थकावट में, सुस्ती में, कमजोरी में, रेशे में, केरे में, ऐसी हालत में जब आपको कोई भी ठंडी चीज खाते हैं ब्लड प्रेशर लो हो जाता है या रेशा केरा करता है, मैदा खराब हो जाता है, असहाल आते हैं, या ऐसी हालत है कि आपको तजाबियत बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से आपको यूरिक एसिड आपका बहुत बढ़ गया है, जिस्मानी दर्दें हैं, थकावट है, सुस्ती है, कमज़ोरी है, इन तमाम अमराज़-ओ-अलामात के लिए इस नुस्खा को कामयाबी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिक एसिड के लिए बहुत आला नुस्खा है। इसके अलावा जिस्मानी दर्दों के लिए बहुत आला नुस्खा है। गैस ट्रबल के लिए, जिन लोगों का हाजमा कमज़ोर हो, खाना पीना दुरुस्त ना उनको लग रहा हो, तबखीर मैदा हो, गैस ट्रबल हो, उनके लिए ये बहुत ही आला नुस्खा है। अगर इसको नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही मुफीद है। 1 माह से लेकर 3 माह तक बिल्कुल आप आराम के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ काले यरकान के मरीज, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज जो हैं, हेपेटाइटिस के मरीज जो हैं, हेपेटाइटिस सी के बिलखसूस मरीज जो हैं वो इसको इस्तेमाल ना करें। बाकी तमाम लोग जो हैं वो सर्दियों में होने वाली हर मर्ज में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंतहाई आला नुस्खा सर्दी लगने के लिए, जिन लोगों को सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, कुव्वत मुदाफ़त बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी होती है, छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं उनको नुकसान पहुंचा देती हैं, ऐसे मरीजों के लिए ये बहुत ही लाजवाब नुस्खा है। मौसम सरमा में बेशुमार अमराज़-ओ-अलामात में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मौसम गर्मा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मौसम सरमा में तो ये मजाज के एतबार से गर्म खुश्क मजाज का नुस्खा है, जो कि मौसम सरमा में होने वाले तकरीबन तमाम अमराज जो फौरी तौर पे इंसानी जिस्म में हो जाते हैं उनके लिए बहुत ही आला नुस्खा है। मैदे के लिए एक्सीर आज़म है, बदहज़मी के लिए, असहाल के लिए, तबखीर मैदा के लिए, खाया पिया जो है वो जुज़्बे बदन ना बन रहा हो उसके लिए, यूरिक एसिड के लिए, तजाबियत के लिए, जिस्मानी दर्दों के लिए, थकावट, सुस्ती, कमज़ोरी के लिए बेमिसाल नुस्खा है। आखिर में इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। इस नुस्खा के दौरान तमाम ठंडी चीज़ें, खट्टी चीज़ें, आलू गोभी, मटर, बैंगन, पालक, बड़ा गोश्त वगैरह इस्तेमाल नहीं करनी। बाकी जो ग़िज़ाएँ आपको मुवाफ़िक आती हैं वो आप इस्तेमाल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।